अपना हाथ देखो बालवीर, जैसे तुम निशाचर पक्षी समझ रहे हो, कहीं वो धोखा तो नहीं? बालवीर, कहीं किसी ने तुम्हारे साथ धोखा तो नहीं किया ना? हाँ? क्या हुआ? गलत पक्षी हाथ आ गया? इस जटिल वन का एक दस्तूर है, एक गलत फैसला आपको कड़ी सजा दिला सकता है। इस गलत फैसले की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। नहीं, माँ! बेचारा बालवीर, मकड़ी के जाल में जैसे कीड़े फंस के मर जाते हैं ना, ठीक वैसे ही इस जटिल वन की शक्तिशाली लताओं में तुम जकड़ के फंस चुके हो। अब क्या करोगे? हाँ? ना ही तुम यहां से जा सकते हो, ना ही उस पक्षी को पकड़ सकते हो, और ना ही तुम नासा को कभी रोक सकते हो। क्या करने वाली है तिमनासा? धरती लोक को शमशान बनाने वाली है। अब तुम क्या करोगे बालवीर? और मैं जा रही हूं उस निशाचर पक्षी को पकड़ने। नहीं, मुझे तुरंत शौर्य और परियों को इसके बारे में बताना होगा। एक बार तुम इस जंगल के अंदर चले गए तो ना तुम किसी से संपर्क कर पाओगे और ना ही कोई तुम्हारी मदद कर पाएगा। अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? हेलो बच्चों, अरे, बोलने वाला बर्गर। बोलने वाला बर्गर नहीं, खाने वाला बर्गर। बोल तो मैं रहा हूँ, खाना चाहोगे ये बर्गर? वैसे तो मम्मी ने कहा है किसी भी अनजान लोगों से खाने पीने की चीज नहीं लेनी चाहिए है? लेकिन चिंटी, इसी चक्कर में कितनी सारी चीजें रोज वेस्ट हो जाती है। चॉकलेट, टॉफी, हाँ, पिज्जा, और हमें खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। वाह वाह, कितने नेक बच्चे हो तुम दोनों। आओ आओ, इस बर्गर को वेस्ट होने से बचा लो और इसे खाकर पचा लो। आओ आओ। रुको रुको भैया, क्या हुआ? आप हमसे खाने के बाद पैसे तो नहीं मांगोगे ना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। फ्री? हाँ, तुम दोनों के लिए है। आओ आओ आओ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक नेक काम करना होगा। कैसा नेक काम? जरा जरा इसे पकड़ना तो आराम से। नेक काम ये बीज बोना होगा। बीज बोना होगा? हाँ, आओ आओ, मेरे पीछे आओ। आओ। अच्छा काम करके कितना अच्छा महसूस होता है ना चिंटी। वैसे बर्गर बहुत मस्त था। हाँ भैया, लाओ
ये बीज बो दे। आखिर ये भी तो हमें बड़ा होकर खाने के लिए फल और फ्रूट ही देगा ना। हाँ, ये लो कुदाल, खोदो, गड्ढा खोदो, बीज डालो। थैंक यू। नहीं, ये तो बहुत बड़ा वो हो गया। वो काम। ये लीजिए। हो गया। शाबाश। ये मुख्य काल वृक्ष अब बाकी के 3 सहायक काल वृक्षों के साथ जुड़ चुका है। इस वायुमंडल में अब एक कतरा भी प्राण वायु का नहीं बचेगा। अरे पापा जी, क्या हुआ आपको? लगता है अब इन्हें अस्थमा की शिकायत शुरू हो रही है। आज क्लिनिक में सैकड़ों ऐसे केस आए बुजुर्ग पेशेंट के, जिन्हें अचानक ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आप कहाँ जवान हो डॉक्टर? डॉक्टर सिंह, आपकी भी तो उम्र हो चली है। एक ही दिन में सैकड़ों केस। दादाजी संभल के। मुझे भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर साहब, आप दोनों आराम कीजिए, मैं पानी लाती हूँ। ला रही हूँ पानी। और इसका कारण है लगातार कटते हुए पेड़। हमें उन आंटी को ढूंढकर और बीज लगाने चाहिए। अब किस आंटी की बात करी हो दीदी? अरे वही आंटी जिनके साथ मिलकर मैंने हवा को साफ करने वाला बीज बोया था। अब कमाल की बात तो ये है कि एक ही मिनट में वो बीज पौधा बन गया था। दीदी, आप किस आंटी की बात कर रही हो? मम्मी की कोई दोस्त थी और उनके साथ एक छोटा लड़का भी था। बहुत ही मजाकिया किस्म का था। कहीं वो दोनों दमनाश और तौबा तौबा तो नहीं थी? दीदी, आपने वो बीज कहाँ लगाया था? ग्रीन गार्डन में। क्यों? अरे विवान, क्या वो बता तो सही। ये सब क्या हो रहा है? इन सबको सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? कहीं दमनाशा ने हवा में कोई जहर तो नहीं मिला दिया? मुझे परी और पार्टनर से मिलना चाहिए। मैं हार नहीं मान सकता। मुझे जल्दी इस निशाचर पक्षी को ढूंढना होगा। पता नहीं तिन्ना सब क्या करने वाली है। इन बेलों को मैं तोड़ तो नहीं सकता, चिकन काट तो सकता हूँ।
उस निशाचर पक्षी को ढूंढने के लिए मुझे कोई और तरकीब लगानी होगी, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तिम्ना सब पृथ्वीलोक पर कौन सी नई चाल चल रही है, और विवान और परिया उसका सामना कैसे करेंगे। हवा में जहर नहीं मिलाया तिम्नासा ने, लेकिन हवा में प्राण वायु की मात्रा बहुत तेजी से कम होती जा रही है विवान। मुझे लगता है कि ये सब उस बीज की वजह से हो रहा है जो तिम्नासा ने दीदी को ग्रीन गार्डन में लगाने दिया था। बीज? कौन सा बीज विवान? दीदी बता रही थी कि कुछ ही मिनट में उस बीज से पौधा निकल आया था। फिर तो हमें तुरंत जाकर उस बीज को देखना चाहिए। हाँ, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। विवान तुम चलो हमारे साथ। हाँ। लेकिन हम उस पौधे को ढूंढेंगे कैसे? जरा सोचो पानी परी, जो पौधा हवा से प्राण वायु सोख रहा है वो पेड़ तो धरती के पेड़ जैसा बिल्कुल नहीं दिखता होगा। अगर कुछ ही मिनट में वो बीज से पौधा निकल आया था तो अब तक तो वो पौधा बहुत बड़ा पेड़ बन चुका होगा। विवान ये एक पेड़ नहीं, ऐसे बहुत सारे पेड़ है यहाँ। और ये देखो, और ये सारे पेड़ बाकी पेड़ों से एकदम अलग है। ये पेड़ तो बहुत तेजी से धरती की हवा से प्राण वायु सोख रहा है। तो हमें भी बहुत तेजी से इन पेड़ों को खत्म करना होगा भाई परी। यस। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, कहीं ये लोग हमारे हरे भरे बगीचे को वो तो नहीं कर देंगे तबाह। वैसे तो इन पेड़ों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन पेड़ अगर बदतमीज हो, जो ऑक्सीजन देने की बजाय ले ले, तो इन्हें नष्ट करना ही अच्छा है। हमें जल्दी से जल्दी इन सभी पेड़ों को नष्ट कर देना चाहिए। परियों, क्या हुआ विवान? वो देखो, न जाने तिम्नासा ने कौन सी खाद देकर इन पेड़ों को बड़ा किया जो इतने हमलों की बाद भी ये अभी तक जिंदा है। ये सिर्फ जिंदा ही नहीं, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे इतना हमला करने के बावजूद भी ये पेड़ नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये काल वृक्ष धरती पर पाए जाने वाली अमर बेल की तरह बहुत जिद्दी है। इसकी एक जड़ काटोगे तो बाकी और 4 पैदा होंगे। और बेचारा महावीर तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे तो महारानी ने जटिल वन में कैद करके रखा है। अच्छाई से भरी ये पृथ्वी अब बहुत ही जल्द लाशों से भरी होगी। ना तो इसे बालवीर बचा पाएगा और ना ही उसकी वो परियां। मुझे जल्दी ही कोई तरकीब लगानी होगी ताकि मैं काल परी से पहले उस निशाचर पक्षी को पकड़ सकूं। लेकिन इस वन में कौन सी तरकीब काम कर सकती है? तरकीब तो मेरी आंखों के सामने है। ये जटिल वन, मुझे सिर्फ मां से कोई गलती करवानी होगी। मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी दीदी और दादाजी को देख ले। तब तक आप प्लीज इन पेड़ों को काबू में करने की कोई तरकीब ढूंढिए। हाँ विवान, जा।
इधर लोगों की हालत खराब हो रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं क्या करूं? कदम तब तक घुटता रहेगा जब तक ये पेड़ नष्ट ना हो जाए। न जाने बालवीर कब तक लौटेगा उस निशाचर पक्षी को खत्म करके। ये चने के दाने नहीं बल्कि मोती हैं, जिन्हें मैं साल में एक बार यहाँ लेकर आती हूँ, निशाचर पक्षी के लिए। तिम्नासा ने सर्वकाल मंदिर में मोतियों के दानों का इस्तेमाल किया था उस पक्षी को बुलाने के लिए। अब मैं भी उसी मोती का लालच देकर असली निशाचर पक्षी को ढूंढ लूंगी। कालपरी इतनी देर से इन पक्षियों को क्यों घूर रही है? इसका मतलब कालपरी को भी नहीं पता कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है। इसी बात का फायदा उठाकर मैं कालपरी से गलती करवा सकता हूँ। लगता है शायद आपको भी नहीं पता कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है, जिसके अंदर तिम्नासा की जान बसी हो। बालवीर, तुम उन जटाओं से कैसे बच गए? थोड़ी सी अकल, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी ताकत से। शौर्य ने मुझे यहां आने से पहले ये यंत्र दिया था और इसकी मदद से मैं पता लगाऊंगा कि इसमें से असली निशाचर पक्षी कौन सा है। अब आप सिर्फ मुख दर्शक बन के देखते रहिए और मैं यहां से असली निशाचर पक्षी को लेकर चला जाऊंगा। हो रहा। अब तिम्नासा को कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये क्या कालपरी? असली निशाचर पक्षी आपके पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा? बालवीर, धोखेबाज! क्या हुआ? गलती हो गई? कोई बात नहीं, गलती तो हर किसी से होती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस वन का एक और दस्तूर है कालपरी, जैसे को तैसा। अब गलत पक्षी को निशाचर समझने की गलती की तो जटिल वन की सजा तो मिलेगी। ये झाड़ू तो पूरे घर में फैलती जा रही है। मम्मी, 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 मम्मी आगे खोलो, मम्मी आगे खोलो, मम्मी। तू कहाँ गया था बेटा? मुझे तेरी चिंता हो रही थी। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूंगा। मम्मी, मम्मी,
दादाजी, दादाजी, दादाजी आंखें खोलिए। दादाजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। दादाजी, दादाजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जहाँ देखो बस यही हो रहा है। प्राण वायु की कमी के कारण सब बेहोश होते जा रहे हैं। जादू से भी इनको होश में लाकर कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिना ऑक्सीजन के ये जी नहीं पाएंगे। लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पे है और ऑक्सीजन हम कहाँ से लाएंगे? वायुमंडल में ऑक्सीजन भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन धरती पर एक ऐसी चीज है जिसमें ऑक्सीजन अभी भी कैद है, और वो है पानी। बहुत सही मस्ती पड़ी। हमें बस किसी तरह से पानी की बूंदों को तोड़कर उसमें से ऑक्सीजन निकालना चाहिए। धोखेबाज, मक्कार, इस मक्कारी की सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। जरूर दीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको आजाद होना पड़ेगा, और वो उतना आसान नहीं होगा आपके लिए। तो आप यहाँ पर अपनी गलती की सजा झेलिए। मैं तो जा रहा हूँ तिम्नासा को उसकी मौत की सजा देने। लेकिन बालवीर, तुम असली पक्षी को पहचानोगे कैसे? और अब अगर गलती की तो फिर से जकड़े जाओगे। असली निशाचर पक्षी को ढूंढने का तरीका मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आपके पास जरूर होगा। आपके पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे असली पक्षी की पहचान की जाए। इसे मोती के दानों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। परिंदे तो उधर बैठे, तो कालपरी बार बार नीचे क्या देख रही है? कालपरी, हर लड़ाई में वही हारता है जिसकी आंखों में हारने का डर दिखता है। मैं भी इतनी सी बात नहीं समझ पाया। पक्षियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है दाने चुगना, और जिस पक्षी में तिम्नासा की जान बसी हो उसे तो सबसे ज्यादा मोती के दाने ही चुगना पसंद होगा। अब तिम्नासा को कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। परियों, मम्मी, दीदी और दादाजी आंखें नहीं खोल रहे। प्लीज कुछ करो। तुम हिम्मत रखो विवान, हमने ऑक्सीजन बनाने का नया जरिया ढूंढ लिया है। जितनी तेजी से हम लोग हवा में ऑक्सीजन बनाते जा रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से तिम्नासा के विनाशकारी पेड़ ऑक्सीजन को हवा से सोख रहे हैं। हमारी शक्तियां कम होती जा रही है। हाँ, इस दुनिया के सभी इंसानों तक हमें ऑक्सीजन पहुंचाना होगा, वरना ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी।
वाटर कहाँ हो आप? वाटर, आओ निशाचर पक्षी, इस मोती को ग्रहण करो। ये मोती तुम्हारे लिए ही है। किसी ने सच कहा है कालपरी, ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। यहाँ पे इस पक्षी की गर्दन टूटेगी और वहाँ पर तिम्नासा की सांसों की डोर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी करना है करो, लेकिन उसके हाथ से उस पक्षी को छुड़ाओ। रुक जाओ बालवीर, अगर तुमने इस पक्षी को मार डाला तो धरती लोक पर तिम्नासा ने जो कहर छोड़ा है उसे तुम नहीं रोक पाओगे, कभी नहीं। आज तक तिम्नासा की ऐसी कौन सी चाल, ऐसी कौन सी योजना, ऐसा कौन सा कहर है जिसे मैं नहीं रोक पाया? इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाला कालपरी। ये धमकी नहीं है बालवीर, इस बार तिम्नासा ने धरती पर जो जहर बोया है उसमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इस वक्त तो काल लोक की भैरानी खुद खतरे में है। पहले वो अपने आप को तो बचा ले। भैरानी, 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 भैरानी। तिम्नासा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है? अब तुम्हारे पास बचने का एक ही रास्ता है बालवीर, छोड़ दो उस पक्षी को, वरना धरती का क्या हाल होगा ये खुद ही देख लो। फलपरी, मस्ती परी, अब तो परियां भी हार गई है और बुलबुली भी फूटने लगे। इसका मतलब ऑक्सीजन का लेवल फिर से गिरने लगा है। अब मैं सबको कैसे बचाऊंगा, वो भी अकेला। अब एक एक धरतीवासी घुट घुट के मरेगा बालवीर, फैसला तुम्हारे हाथों में है। इस पक्षी को मारकर यही कैद रहकर धरती को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो, या फिर इस पक्षी को छोड़कर धरतीवासी